जी, कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप सब ठीक-ठाक होंगे, खुश होंगे, बहुत ही ज़्यादा हैप्पी और हेल्दी भी होंगे। तो पहले भी मैंने आप लोगों के साथ काफ़ी सारी सैंडविच की रेसिपी शेयर की हुई हैं, जिसे आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद भी किया है और बहुत सारे आप लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि आप ये हमें ना जो फ्राइज़ सैंडविच बेकरी पे मिलता है उसकी रेसिपी प्लीज़ दे दें। तो आज मैं वही रेसिपी शेयर करूँगी, ऑथेंटिक रियल रेसिपी। इस तरह से आप इसे बना सकते हैं। बहुत सस्ता बनता है, जबकि आप अगर बेकरी से लेने जाते हैं 250 280 का आप लोगों को मिलेगा। घर में बहुत बजट फ्रेंडली बनता है। जो मेरी बहनें, जो मेरी सिस्टर, जो मेरी आपियाँ बिज़नेस करना चाहती हैं, वो इसे बिज़नेस भी कर सकती हैं। तो रेसिपी बिल्कुल आसान है, स्किप नहीं करना, पूरा देखना है। अचानक मेहमान आ जाएँ, उनके लिए बना के दें, बच्चों को लंच बॉक्स में दें, बेहतरीन आइडिया है। चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ, देख लेते हैं, क्योंकि वीडियो ज़रा लंबी है आज की, तो इसलिए बिना टाइम वेस्ट किए रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने लेना है चिकन बॉयल चिकन चाहिए, जिसे मैंने तकरीबन 150 ग्राम चिकन था और उसे मैंने बॉयल करके खाली बॉयल किया। मैंने श्रेडेड कर दिया चॉपर के अंदर डाल के। चॉपर नहीं है कोई मसला नहीं है, आप लोग छुरी के साथ भी कर सकते हैं। फाइन हमने इसे चॉप कर लेना है। तो अब हाफ़ टी स्पून इसके अंदर नमक शामिल कर देंगे। हाफ़ खाने का चम्मच जो है वो मोटी कुटी हुई लाल मिर्च शामिल कर देंगे और 1 टीस्पून इसके अंदर जाएगा तिक्का मसाला, इसका पाउडर जाएगा। 1/4 कप का चौथा हिस्सा हमने इसके अंदर मेयोनीज़ का शामिल करना है। साथ ही हमने इसके अंदर शामिल कर देना है उसी कप के साथ कप का चौथा हिस्सा चिली गार्लिक सॉस ले लें। ज़्यादा तीखा खाना चाहते हैं, ज़्यादा स्पाइसी चाहते हैं ना, तो चिली गार्लिक सॉस का ही यूज़ करना है आप लोगों ने। मैं केचप का कर रही हूँ, जो बेकरी पे किया जाता है वो सॉस का ही यूज़ किया जाता है। हाफ़ जो खाने का चम्मच है मैंने काली मिर्च का पाउडर शामिल कर दिया। अब सारी चीज़ों को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, इसका एक पेस्ट सा रेडी कर लेना है। मिक्सिंग अच्छी तरह से करनी है, सारी चीज़ें वेल कंबाइन हो जाएँ, इस तरह से एक पेस्ट सा बन जाए। तो ये आप लोगों की जो फिलिंग है वो रेडी हो गई है। इससे आप लोगों के जो 280 वाले सैंडविच हैं वो 2 बनकर तैयार हो जाएंगे, जो कि 4 ब्रेड के स्लाइस से एक सैंडविच बनेगा। काफ़ी हैवी किस्म का सैंडविच बनेगा, तो 4 लेयर में। तो सबसे पहले हमने 4 ब्रेड के स्लाइस लिए हैं। एक के ऊपर हमने इस तरह से जो हमने फिलिंग अभी बनाई है वो सारे के ऊपर स्प्रेड कर देंगे और दूसरे को हमने इसके ऊपर इस तरह से रखना है। इसे एक साइड पे रखते हैं। अब इसी तरह दूसरा हमें रेडी कर लेना है। बेकरी में जो सैंडविच मिलते हैं उसमें फिलिंग बहुत ज़्यादा नहीं करते, बहुत थिन सी एक लेयर होती है। लेकिन घर पे बनाएं फिलिंग थोड़ी ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी स्पाइसी होता है। लोग बहुत ज़्यादा स्पाइस डालते हैं, बहुत कम जो है वो फिलिंग का यूज़ करते हैं। और जो मायोनीज़ यूज़ की जाती है वो भी काफ़ी सस्ते वाली, जो 5 kg पर पैकेट मिलता है ना, काफ़ी सस्ता होता है। तो हम घर पे बना रहे हैं, हम अच्छी क्वालिटी की मायोनीज़ यूज़ करेंगे। अच्छी क्वालिटी की चीज़ें यूज़ करके भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा ये बजट फ्रेंडली लगेंगे कि आप बनाएंगे ना। तो एक के ऊपर हमने मेयोनीज़ लगा दी, एक के ऊपर हमने केचप जो है वो इस तरह से सेपरेट कर देना है। चिली सॉस कर लीजिएगा या केचप कर लीजिएगा। अगर ज़्यादा तीखा पसंद है, स्पाइसी पसंद है, बिल्कुल बेकरी जैसा, फिर आप लोगों ने सॉस का यूज़ करना है। तो बॉयल एग हैं वो इस तरह से हमने सिर्फ सेंटर में लगाने हैं, क्योंकि वो लोग भी सिर्फ सेंटर में लगाते हैं जिस जगह से कटिंग होनी होती है, सारी के ऊपर नहीं लगाते। सेंटर में हमने इस तरह से 3 से 4 पीसेस लगा देने। अब दूसरा पीस उठाएंगे, वो हमने इसके ऊपर रख देना है। एक जो सैंडविच है हमारा रेडी हो गया इस तरह से। अब इसकी कटिंग कर लेनी। साइड से जो किनारे हैं वो हमने हटा देने हैं। थोड़े थोड़े हटाने हैं, बहुत ज़्यादा हटाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये फ्राई सैंडविच है। बहुत ज़्यादा हमने इसके किनारे नहीं हटाने, नीट करना है बस। जो मेरी बहनें इसे बिज़नेस लेवल पे सेल करना चाहती हैं ना, उनके लिए बेहतरीन आइडिया है। आप सेम रेसिपी को फॉलो करके आप कर सकती हैं। तो उसके हमने जो है किनारे उतार के एक साइड पे रख दिया है। अब 3 स्लाइस मैंने लिए हैं। अब हम 3 लेयर वाला बनाएंगे। इस तरह का कोई सा भी गोल ढक्कन लेके हमने सारे जो है वो इसी शेप के साथ कटिंग कर लेने। कोई भी ढक्कन ले सकते हैं, घर में अमूमन होते ही हैं बर्तनों के ढक्कन, तो वो आप लोगों ने लेने। कटर है तो वो ले लें। इसी तरह सारे तीनों पीस हमने कटिंग कर लेने इस तरह से। और जो किनारे बचे हैं उसे भी हमने वेस्ट नहीं करना। उनसे हम ब्रेड क्रम्स बना लेंगे, जो कि मैं अपनी हर वीडियो में बताती हूँ कि वेस्ट ना किया करें चीज़ों को। एक स्लाइस पे हमने सेम तरीके से मायोनीज़ लगानी है। लगा के तो सारे के ऊपर हमने इस तरह से ना सेपरेट कर देनी। इसे एक साइड पे करेंगे, दूसरा पीस उठाएंगे, इसके ऊपर हमने जो फिलिंग बनाई है वो लगा देनी। फिलिंग थोड़ी कम ज़्यादा आप लोग अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, वैसे ही काफ़ी स्पाइसी होती है और बहुत कम जो है वो फिलिंग का यूज़ करते हैं जो बेकरी पे सैंडविच मिलते हैं। घर पे बना रहे हैं तो हम फिलिंग थोड़ी ज़्यादा रखेंगे, स्पाइस थोड़ा सा कम कर लेंगे तो और ज़्यादा मज़े के बनेंगे। उसके ऊपर मैंने सिंपल जो है वो स्लाइस रख दिया। अब एग के पीसेस हैं, ज़्यादा ले लें, मेरे पास अभी इतने ही थे।
तो मैंने 2 से 3 स्लाइस जो अंदर लगा दी। इसको हमने इस तरह से रेडी कर लिया। ये 3 लेयर वाला हो गया, वो 4 लेयर वाला हो गया। मुख्तलिफ शेप दी होती हैं, रेसिपी सेम होती है, टेस्ट सेम होता है। इसमें एक कश्ती टाइप भी शेप होती है और इसको एक यानी कि फिंगर शेप में भी कटिंग किया जाता है। सेम रेसिपी होती है। तो इसे एक साइड पे करते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, इसके लिए स्लरी बना लेते हैं। आधा कप मैंने मैदा लिया है। आधा कप मैदे के अंदर हमने एक अदद अंडा शामिल करना है। अच्छा, इतने जो सैंडविच है ना, 2 से 3 सैंडविच के लिए एक अदद अंडा जो है वो इनफ है। सिर्फ आधा टीस्पून हमने इसके अंदर नमक ही शामिल करना है और कुछ भी नहीं डालना। पानी के साथ हमने इसकी जो कोटिंग है वो रेडी कर लेंगे। बहुत ज़्यादा थिक नहीं होनी चाहिए, रनी सी होनी चाहिए। मैं आप लोगों को चेक करवाती हूँ। ये देखें ज़रा, इस तरह की होनी चाहिए। हल्का सा चम्मच को कोट करें तो काफ़ी है, क्योंकि मैं इतने में आधे कप से ज़्यादा पानी गया। आधा कप मैदे के अंदर आधे कप से ज़्यादा पानी गया। तो ये रेडी हो गई है। अब हमने एक पीस उठाना है जो हमने सैंडविच बनाया है ना, इस तरह से अंदर कोट करके चारों साइडों से कर लेना है। ब्रेड क्रम्स ले लेंगे। एक जो है मैं ब्रेड के अंदर कोट करूँगी, एक मैं आप लोगों को बताती हूँ कि किस तरह से आप लोगों ने फ्राई करना है। 2 तरह से बेकरीज पे मिलते हैं। एक आप लोगों को क्रम्स वाला मिलता होगा, एक सिंपल मिलता होगा। जिस तरह का आप लोगों को अच्छा लगे, कौन सा फ्लेवर ज़्यादा पसंद है, आप उसी तरीके से बना सकते हैं। अब ऑयल जो है थोड़ा ज़्यादा ही जाएगा। कढ़ाई के अंदर काफ़ी ज़्यादा ऑयल डाल के आप लोगों ने गर्म होने के लिए रख देना है। ठंडे ऑयल के अंदर बिल्कुल भी शामिल नहीं करना, हॉट ऑयल के अंदर शामिल करना है। सिर्फ 7 से 8 जो है वो सेकंड ही लगते हैं एक साइड को फ्राई होने में ही। इतना ऑयल आप लोगों का गर्म होना चाहिए। ऑयल ठंडा होगा, बहुत ज़्यादा ऑयल जो है वो अपने अंदर सैंडविच है जज़ब कर लेंगे। बहुत ज़्यादा ऑयली हैवी किस्म के बनेंगे। तो कोई चीज़ इसके अंदर कोई पकाने वाली नहीं है, इसको सिर्फ कलर देना है। तो तेज़ आंच पे ही आप लोगों ने ये वाला काम करना है। अब दूसरा स्लाइस जो है वो सेम तरीके से हमने डिप करना है उसी सैलरी के अंदर और इसे हमने फ्राई कर लेना है डायरेक्टली। इसको हमने क्रम्स नहीं लगाए, इसे ऐसे ही फ्राई करेंगे। इससे भी हमने दोनों साइडों से अड़ते पड़ते जो है वो फ्राई कर लेना है। इस सैंडविच को फ्राई करने के लिए ऑयल इसलिए भी ज़्यादा जाता है क्योंकि काफ़ी इसकी हाइट होती है। तो डिप हो तो ज़ाहिर बात ऑयल में फ्राई होगा, इसलिए ऑयल का ज़्यादा यूज़ होता है। तो हमने फ्राई कर लिया है। जब ठंडा हो जाएगा, ठंडा होने के बाद आप लोगों ने इसकी जो ड्रेसिंग है वो करनी है। ठंडा होने के बाद मैंने इसके ऊपर मेयोनीज़ लगाई है। आप लोगों ने भी ठंडा करके लगानी है। अगर गर्म के ऊपर लगाएंगे सारी मेयोनीज़ जो है सैंडविच सोक कर लेंगे और आप लोगों की खूबसूरती बिल्कुल भी नहीं आएगी मार्केट जैसी। अच्छी तरह से सारे के ऊपर स्प्रेड कर देना है। अब सब्जियों के साथ हमने इसे गार्निशिंग करना है, जिसमें है शिमला मिर्च है, गाजर है। चाहें तो टमाटर का यूज़ भी कर सकते हैं, बीज निकाल के ना छिलके को कटिंग करके। चाहें तो ब्लैक जो ऑलिव होते हैं उनका यूज़ भी कर सकते हैं, वो भी बेकरी में किए जाते हैं। अब कर लेंगे कटिंग। इस कटिंग करते वक्त छुरी जो है आप लोगों ने तेज़ लेनी है, नहीं तो फिर सेंटर से इस तरह से कटिंग करेंगे हाफ हाफ करके, तो आप लोगों का जो बिल्कुल परफेक्ट सैंडविच है वो कटिंग हो जाएगा। कटिंग करते हुए इस चीज़ को ख्याल करना है कि जहाँ पे एग्स के स्लाइस हमने लगाए ना, उसे सेंटर से कटिंग करना है। यही खूबसूरती होती है बेकरी की कि थोड़ी चीज़ को ज़्यादा हाईलाइट करके दिखाया जाता है। तो ये छोटी छोटी टिप्स होती हैं जिनको फॉलो करना होता है। आप एक मास्टर शेफ़ जो है वो बन सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों को आज की रेसिपी, आज की वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी। वीडियो रेसिपी देखते देखते यहाँ तक पहुँचे गए हैं तो लाइक कर दीजिएगा। कहीं से भूल जाएँ, अटक जाएँ, पूछ लीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। दुआ किया करें अपने लिए, अपने से रिलेटेड लोगों के लिए, कुल उम्मत मुस्लिमा के लिए। मिलेंगे फिर एक नई वीडियो में नई कंटेंट के साथ और मुझे दीजिएगा इजाज़त। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।